अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के बैनर तले देश के सैनिकों के रक्तदान शिविर का आयोजन डॉक्टर डीसी प्रजापति के निर्देशन व डॉक्टर आकाश मारवाह की अगुवाई में दिल्ली के करोल बाग में रेड क्रॉस की सहायता से लगाया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एबीसी की महिला चिकित्सकों ने रक्तदान किया। डॉक्टर डीसी प्रजापति ने बताया कि हमारी होम्योपैथी एसोसिएशन समाज व देश के प्रति समर्पित है। हमने अभी तक 5000 से ज़्यादा निःशुल्क चिकित्सा शिविर व इतने ही जागरूकता शिविर लगा चुकी हैं। डॉक्टर आकाश मारवाह ने बताया कि हमने यह कार्यक्रम तुरंत फुर्सत में ही बनाया और सफल हो गया। डॉक्टर आकाश के आह्वान पर बहुत सारे युवाओं ने रक्तदान किया। उस नागरिक को आज गर्व महसूस होना चाहिए जो वाकई में देश के प्रति समर्पित है। अब मैं देखता हूँ मेरे सामने पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ पर, मैं नाम नहीं, राजेश जी, कितना समर्पण है उनमें कि वो देश के फौजियों के लिए आज अपना ब्लड दे रहे हैं। वाकई में जो हमारे क्षेत्र में पुलिसकर्मी और बॉर्डर पर फौजियों का जो समर्पण है वो वाकई में माँ भारती के लाल होने के नाते हमें उन पर गर्व है। आज यहाँ पर हमने ये 20वां हमारा कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप। इसके अलावा 6500 हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर दिल्ली और एनसीआर में अपने डॉक्टरों के साथ, अपनी दवाइयों के साथ महीने में 3 से 4 आयोजित करते रहते हैं। आज देश के उन महान सपूतों के लिए जो बॉर्डर पर, चूँकि हम यहाँ पर सोते हैं चैन से और वो वहाँ पर अपना ड्यूटी करते हैं, बर्फ़ में हैं, रेगिस्तान में हैं, थार मरुस्थल में हैं, जहाँ अगर आप तवा रखो रेत पर तो रोटी पक जाएगी, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ठंड आता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमारे देश के सेनानी माँ भारती के लाल जो वहाँ पर डटे हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये एक अलग बात है कि सरकार के निर्णय से जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के दखल अंदाजी से, मैं ये मानता हूँ अब की बार उसको सफाया कर देना चाहिए था, क्योंकि रोज रोज का झंझट जो है वो भारतवासी सहन नहीं कर पाता। जो जीएसटी हम 18% भर रहे हैं, आज हमें पता लगा कि जीएसटी जो हम भर रहे हैं उसका कुछ भाग रक्षा में जा रहा है। जो देश में देश की रक्षा के लिए जो उपकरण खरीदे जाते हैं, चाहे वो इजराइल से खरीदा है, चाहे अमेरिका से खरीदा है, चाहे रशियन से खरीदा है, आज हम जो हमारी वायुसेना है उसकी कामयाबी पर हम हर भारतवासी को धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आज हमने यहाँ डॉक्टर आकाश जी मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, इनके क्लिनिक पर आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है देश के सैनिकों के लिए। और जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं या आपके प्रचार माध्यम से ये जाएगा, वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, हमारी मदद भी ले सकते हैं। हम तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी हमारे ये तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर हम चिकित्सा सेवाएं देते चले आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की तीनों जेल, लोकसभा, राज्यसभा और बहुत सारे सरकारी संस्थानों में हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर देते आए हैं। कोरोना संकट काल में हमने घर घर में दवाइयों को पहुंचाया था। तो एक जो हम शपथ लेते हैं, हम एक ओथ लेते हैं, जैसे डिग्री देने से पहले एक ओथ दी जाती है, शपथ दी जाती है कि हम सोशल वर्क करेंगे, किसी प्रकार से हम स्वार्थ नहीं रखेंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर हमारे चिकित्सक हैं, बहुत भारी संख्या में समर्पित चिकित्सक हैं, उनमें से डॉक्टर आकाश जी हैं जो समर्पण की भावना रखते हैं। और आज उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही मैंने तुरंत डाला कि हमें सैनिकों के नाम से एक ब्लड डोनेशन की, और ये तुरंत व्यवस्था बनाई है। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर इनका क्लिनिक और दवाई घर भी है, जो होम्योपैथिक की दवाई है, सस्ती व सुलभ चिकित्सा होम्योपैथी। हमारी वैन भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जो हम घर घर होम्योपैथी पहुँचाने का जो हमारा संकल्प है उसे भी हम पूरा कर रहे हैं। और आपके चैनल को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने भी विपरीत परिस्थितियों में हमारा प्रचार और प्रसार किया। धन्यवाद।
सर हमारा एक सवाल और था, आपने पहले ही बात खत्म कर दिया। हमारा ये सवाल था कि ब्लड डोनेशन तो सभी करते हैं, ये जो एनजीओ हैं वो भी करती हैं, लेकिन आपने जो एसोसिएशन के अपने अंडर में करके कर रही हैं, तो वो इंडियन आर्मी के लिए क्यों सोचा आपने, वो कारण जानना है। देखिए, हम करते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। इंडियन आर्मी के लिए इसलिए कहा क्योंकि हम पहले लगाया, हमारे बहुत सारे डॉक्टर सीमाओं पर भी हैं, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे 4-4 डॉक्टर हैं वहाँ पर। तो हमें ये संदेशा आया कि आप तैयार रहिए ब्लड के लिए, तो हमने ये अपना कर्तव्य समझा और ब्लड डोनेशन कैंप अभी हमारा ये इस सीजन में पहला है। चूँकि सीज फायर हो गया है तो हम ये हर हफ्ते 2-3 कैंप लगाते, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान दोबारा से अटैक करता है तो फिर हम भी ये कैंप दोबारा से शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही सफल कार्य करते रहें। डॉक्टर आकाश जी से भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से डीसी प्रजापति का कार्य देख रहे हैं, उनके साथ हैं, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार मैम। मैं इस क्वेश्चन का जो भी आपने सर से किया था कि आपने इंडियन आर्मी का क्यों सोचा, तो मैं इस पे भी बोलना चाहूँगा, अगर अब भी नहीं सोचा तो कब सोचना। पूरी दुनिया को पता है जो अभी पिछले दिनों हुआ है, तो अगर अब भी हम एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी अपनी आर्मी के लिए, जो लोग वहाँ बैठे हैं, हम लोग तो दिल्ली में थे, दिल्ली में हमें कुछ पता नहीं चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो लोग बॉर्डर्स पे हैं, बॉर्डर्स के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनको रात रात भर नींद नहीं आई। तो किस वजह से वो लोग भी सो रहे थे अपने घर में, सिर्फ आर्मी की वजह से। तो हमें भूलना नहीं चाहिए एज ए सिटीजन। कभी भी किसी भी टाइम पे, मैं सर के साथ भी, राजेश जी हैं, बहुत टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस में। कोरोना काल में भी हमने एक दूसरे की, इन्होंने बहुत सपोर्ट करी, हमारी सपोर्ट कुछ नहीं होती, सिर्फ आर्मी की वजह से। तो हमें भूलना नहीं चाहिए एज ए सिटीजन। कभी भी किसी भी टाइम पे, मैं सर के साथ भी, राजेश जी हैं, बहुत टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस में। कोरोना काल में भी हमने एक दूसरे की, इन्होंने बहुत सपोर्ट करी, हमारी सपोर्ट कुछ नहीं होती। जो ये लोग करते हैं सारी रात, आप कभी भी इनको फ़ोन करिए, 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं। तो हर एक, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, अगर ये ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। तो सर के साथ मैं जुड़ा हूँ। हमारा मेडिकल कैंप्स बहुत चलते हैं जिसमें हम बिल्कुल निःशुल्क रखते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोगों ने एक मोबाइल वैन भी अपनी ले ली है। किसी को भी कहीं पे भी मोबाइल वैन की ज़रूरत पड़े, फ्री सेवा की ज़रूरत पड़े, फ्री दवाइयों की ज़रूरत पड़े, हमारी पूरी टीम एबीसी एसोसिएशन की खड़ी है उनके साथ। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहूँगा सर का भी। सर ने मुझे ऑप्शन दिया, एक मेरे को सीढ़ी दिखाई है, एक अम्ब्रेला बनाई है, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एबीसीए में। तो सर की छतोछाया में हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। बहुत बहुत